दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इस दुनिया में अक्ल वालों के लिए बेशुमार निशानियां हैं। अगर हम गौर करें तो इस कायनात की हर चीज में हमें हिकमत और अल्लाह की मौजूदगी नजर आएगी, लेकिन हमारी अकल इन निशानियों को समझने के काबिल नहीं है। इसकी वजह यह है कि एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 90% लोगों के मिजाज में जल्दबाजी पाई जाती है, यानी आजकल के ज्यादातर लोग बगैर सोचे समझे कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक हिंदू लड़के ने कब्र का मजाक बनाने की कोशिश की तो अल्लाह पाक ने उसे अपने अजाब की ऐसी निशानी दिखाई कि वो अपने एक साथी समेत 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह के अजाब के कुछ ऐसे वाकयात दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर काफिर भी तौबा करने लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक एथिस्ट लड़के का ये वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि एथिस्ट किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एथिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी खुदा और ना ही किसी मजहब पर यकीन रखते हैं, बल्कि ये लोग साइंस को ही सब कुछ मानते हैं। ये एथिस्ट लड़का रात के अंधेरे में कहीं ट्रैवलिंग कर रहा था और साथ ही ये फेसबुक पर एक लाइव वीडियो सेशन भी कर रहा था। दोस्तों इस लाइव वीडियो के दौरान ये लड़का अपने व्यूअर्स को कहता है कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं है और अगर कोई खुदा है तो मेरे 3 गिनने के बाद आसमान पर बिजली कड़कने की आवाज आएगी। यानी ये लड़का अल्लाह को चैलेंज करता है। बस फिर होना क्या था, अल्लाह का हुक्म होता है और इसके 3 गिनते ही आसमान पर एक जबरदस्त बिजली कड़कती है, जिसे देखकर इस लड़के की आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। No God, God ain't real, okay? If there was a God, there'd be a lightning strike in 3, 2, 1, now. दोस्तों अल्लाह की निशानी देखने के बावजूद इस नामुराद को हिदायत नसीब नहीं होती और ये इधर उधर के बहाने करना शुरू हो जाता है, मगर इस बात को नहीं मानता कि इस कायनात का खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इस काफिर के लिए अल्लाह का यही अजाब काफी है कि ये एक काफिर की मौत मरेगा और बेशक काफिरों के लिए जहन्नम का खौफनाक अजाब तैयार है। दोस्तों ये वीडियो क्लिप देखने के बाद कोई ये ना सोचे कि मैं भी अल्लाह को चैलेंज करूंगा तो अल्लाह मुझे भी अपनी कोई निशानी दिखाएगा, क्योंकि अल्लाह पर लाजिम नहीं कि वो हर किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करे और हमें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों की अल्लाह के सामने हैसियत ही क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर लिखना मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 2। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि आज के मुसलमानों की शादियों का क्या हाल हो गया है। यहाँ एक मुस्लिम शख्स शादी में डांस कर रहा है और निहायत अफसोस की बात है कि डांस करते हुए अचानक कुछ देर बाद इसकी मौत हो जाती है और इसे तौबा करने का भी मौका नहीं मिलता, बल्कि डांस करते हुए इसी हालत में ये शख्स दुनिया से चला जाता है। दोस्तों इस शख्स का अंजाम क्या होगा इस बारे में सोच कर ही डर लगता है, क्योंकि नाचने और गाने वालों से अल्लाह नाराज होता है और अगर ऐसे लोग बगैर तौबा किए दुनिया से चले गए तो इन लोगों के लिए जहन्नम का सख्त अजाब है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए, आमीन। नंबर 3। दोस्तों हम देखते हैं कि आजकल YouTube पर बहुत से लोग कब्र में जिंदा दफन होने का चैलेंज परफॉर्म करते हैं और ये ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मगर कुछ ही दिनों पहले एक हिंदू लड़के पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि काफिर भी तौबा करने लगे और हर कोई इस चैलेंज को बैन करने का कह रहा है। असल में दोस्तों ये लड़का एक कब्र खोदकर पूरे 24 घंटे के लिए अपने एक साथी के साथ उस कब्र में रहने का प्लान बनाता है। इस कब्र के अंदर इन्होंने इंटरनेट से लेकर एसी तक हर सहूलत को रखा हुआ था और साथ ही इस चैलेंज को रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हुए थे। दोस्तों दोपहर 2 बजे के करीब जब ये लोग इस कब्र के अंदर जाते हैं तो उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। ये लोग कब्र के अंदर जाकर म्यूजिक ऑन करते हैं और नाच गाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये लोग कब्र का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं जैसे कब्र कोई मामूली जगह हो। इन लोगों को पता नहीं था कि मरने के बाद हर मुसलमान की पहली मंजिल कब्र होती है, जहाँ फरिश्ते दुनिया में किए गए अमाल का हिसाब लेते हैं। दोस्तों इन लोगों को कब्र में गए चंद घंटे गुजरते हैं कि अचानक यहाँ पर एक खतरनाक तूफान आ जाता है और देखते ही देखते आसमान पर अंधेरा छा जाता है, जिसके बाद तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी कब्र के अंदर तक जाना शुरू हो जाता है,
जिसे देखकर ये गैर मुस्लिम लड़के पूरी तरह से डर जाते हैं और मौत को करीब से देखकर इनकी रूह कांप जाती है। इनकी सारी टीम फौरन से मिट्टी हटाकर इन्हें कब्र से बाहर निकालती है, मगर खौफ की वजह से ये लड़के ज़हनी तौर पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके चलते इन्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है। तो दोस्तों ये है अल्लाह की शान। जो कोई भी अल्लाह को चैलेंज करने की कोशिश करता है उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है और अल्लाह उसे हर किसी के लिए इबरत का निशान बना देता है। आप सबकी इस हिंदू लड़के के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। नंबर 4 दोस्तों 2013 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक फैशन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इस फैशन शो में ऑस्ट्रेलिया की एक फैशन कंपनी ने अपने कुछ ऐसे कपड़े प्रेजेंट किए जिन पर अल्लाह का नाम प्रिंट करके अल्लाह की तौहीन की गई थी। इस शो की फोटोज और वीडियोस जैसे ही इंटरनेट पर अपलोड हुई तो मुसलमानों ने इसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया, मगर इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया, जिसके बाद अल्लाह ने अपने बंदों के जरिए ऑस्ट्रेलिया पर ऐसा खौफनाक अजाब नाजिल किया जिसने पूरी ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। असल में दोस्तों इस फैशन शो के बाद दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम हैकर्स ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की 70 से भी ज्यादा ऑफिशियल वेबसाइट्स को अपने काबू में कर लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलियन पुलिस इमरजेंसी, हेल्थ केयर सिस्टम और बैंक ऑफ सिडनी जैसी ऑस्ट्रेलिया की मेन वेबसाइट्स शामिल थी। आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं तो इन हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी साइबर सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया था। और दोस्तों जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पर यह साइबर अटैक हुआ तो इस फैशन फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर्स ने माफिया मांगना शुरू कर दी थी और मेलबर्न फैशन ने भी उन तमाम फोटोज और वीडियोस को अपने ऑफिशियल पेज से रिमूव कर दिया था। इतना ही नहीं, इस फेस्टिवल की हेड ने भी तमाम मुसलमानों से ऑफिशियली माफी मांगी थी और कहा था कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तब जाकर इन मुस्लिम हैकर्स ने ऑस्ट्रेलिया का पीछा छोड़ा था। सच में अल्लाह के इन सच्चे मुजाहिदीन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नंबर 5 दोस्तों अब आप इस वीडियो क्लिप में देखें जो कि एक गली के मनाजिर हैं। यहाँ बज़ाहिर तो हर चीज नॉर्मल दिखाई दे रही है, मगर अचानक कुछ देर के बाद एक गाड़ी जब यहाँ से गुजर रही थी तो जमीन खुद ब खुद एक जगह से खुलना शुरू हो जाती है और ये गाड़ी उस खड्डे में गिर जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते ये गाड़ी जमीन के अंदर चली जाती है। दोस्तों ये मनाजिर देखकर यहाँ लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है और हर कोई अल्लाह के इस खौफनाक अजाब को देखकर तौबा के कलिमात पढ़ना शुरू हो जाता है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तो लोगों ने इसके मुतालिक तरह तरह की राय पेश करना शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे खड्डे को स्वैम्प होल कहा जाता है, जो कि ऐसी जगहों पर अचानक से बन जाता है जहां की जमीन में नमकियात और कार्बोनेट ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। नंबर 6 दोस्तों अब मैं आपको अल्लाह के अजाब की एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, मगर ये वीडियो फेक है या रियल इस बारे में कोई ठोस मालूमात नहीं है। असल में वीडियो अपलोड करने वालों का कहना है कि ये शख्स निकाह के बगैर दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता है, जिस वजह से इस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और अब ये शख्स आधा इंसान और आधा जानवर बन गया है। दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर ये वीडियो एक सोशल मैसेज के लिए भी बनाई गई है तो हमें इससे सबक लेना चाहिए और आखिरत के अजाब से डरना चाहिए और आखिरत के लिए नेक अमाल करने चाहिए। खैर आप लोग इस वीडियो के मुतालिक क्या कहते हैं, अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।